हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में, अगर कल का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको ये बात पता होगी कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन इन बिटवीन इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना, और उसको ग्राफिकली बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज भी किया था। आज हम लोग उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट अपने फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं या तो एलिमेंट्री मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to 2t square minus 4t SI units. Determine the average velocity of the particle in between. और हमारे पास तीन सब पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, t is equal to 0 seconds and t equal to 2 seconds. दूसरा पार्ट है t equal to 0 and t equal to 3 seconds. और तीसरा पार्ट है t is equal to 0 and t is equal to 4 seconds, ठीक है। So let us proceed. आपको एक बात तो पता है कि जो वेलोसिटी होती है v is equal to क्या होती है dr by dt। देखिए वेलोसिटी के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो वेलोसिटी को हमेशा आपको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी ही लेना होगा, एंड इवन दैट इज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बिकॉज़ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको। तो v is equal to dr by dt होती है, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है एवरेज v एवरेज, तो v एवरेज जो होती है इट इज इक्वल टू ऑलवेज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज r फाइनल माइनस r इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो इसको आप डेल्टा r बाय t भी लिख सकते हो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। तो वो एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी dr बाय dt होती है, ठीक है ना। तो एक बात आपको पता है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, तो क्यों ना हम पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें। तो क्योंकि v इक्वल टू dr बाई dt है तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr इज इक्वल टू v dt। और अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं तो dr की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, तो dr की जगह पे लिखेंगे r फाइनल माइनस r इनिशियल। ये r इनिशियल से लेकर के r फाइनल तक होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्योंकि r फाइनल से r इनिशियल से r फाइनल तक जाएगा तो dr का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ dr कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या हो जाता है, r हो जाता है। और लिमिट कहां से कहां तक, r इनिशियल से लेके r फाइनल तक, ठीक है। तो जब लिमिट्स आप प्लेस कीजिएगा तो इट इज r फाइनल माइनस r इनिशियल, सो इट इज एज सिंपल एज दिस। तो ये बात तो आपको पता है कि ये r फाइनल माइनस r इनिशियल हो जाएगा इस साइड पे, और उस साइड पे v डॉट dt। अब v डॉट dt की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पे क्या लिखूंगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t, और फिर क्या लिखूंगा डॉट dt, ठीक है। तो 2t स्क्वायर माइनस 4t डॉट dt लिखूंगा, और ये कहां से कहां तक जाएगा, दिस इज फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। तो आपको एक बात तो पता है 2t स्क्वायर माइनस 4t डॉट dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4t डॉट dt, तो 2t स्क्वायर का हो जाएगा 2t क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस, और 4t जो आपके पास लिखा हुआ है 4t का क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। और इसमें जो लिमिट लगेगी टाइम के ऊपर, ये t इनिशियल से लेकर के t फाइनल, और यहां पर भी जो टाइम पे लिमिट होगी इट इज फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। तो यहां तक होपफुली क्लियर है आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका ये जनरल फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। एक बार मैं इसको मिटा करके यहां पर वापस लिख देता हूं। तो अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में r फाइनल माइनस r इनिशियल, जिसको आप s भी बोल सकते हो, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2t क्यूब बाय 3, जहां पे t कहां से कहां तक जाएगा, सो t इज गोइंग फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, माइनस फिर से क्या लिखोगे आप लोग 4t स्क्वायर बाय 2, तो 4 बाय 2 को हम 2 लिख देंगे डायरेक्टली कैंसिल आउट करके यहां पे, सो इट इज 2t स्क्वायर, ये भी कहां से कहां तक होगा, t इनिशियल से लेकर के t फाइनल तक। तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओके। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसको किससे डिवाइड कर दें, टाइम से, तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम पार्ट ए में आ रहे हैं, तो पार्ट ए के अनुसार क्या है कि टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, 0 सेकंड से लेकर के
2 सेकंड्स तक जा रहा है। तो 0 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड्स तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, बताइए। डिस्प्लेसमेंट s जो हो जाएगा 2/3, और t क्यूब को कहां से कहां तक रखिएगा आप, तो t फाइनल का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या रखिएगा, t इनिशियल का क्यूब। तो t फाइनल का जो क्यूब हो जाएगा इट इज 2 क्यूब माइनस t इनिशियल का क्यूब जो है वो 0 क्यूब, माइनस फिर यहाँ पे 2t स्क्वायर क्योंकि लिखा हुआ है तो 2 इंटू फिर से t फाइनल का क्यूब की जगह पे आप क्या लिखिएगा, तो t फाइनल का क्यूब जो हो जाएगा अगेन इट इज 2 क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो t फाइनल का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, एंड माइनस t इनिशियल का स्क्वायर जो है वो 0 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, तो 2/3 इंटू 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 16/3 माइनस, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है बताइए, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4, तो ये आपके पास 8 आ गया। क्लियर है आप लोगों को, सो दिस इज इक्वल टू 8। तो अब हमें क्या करना है, 16/3 माइनस 8 करना है। तो 16/3 माइनस 8 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8/3, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, 24 हो गया, 16 माइनस 24 इट इज माइनस 8/3, सो दिस इज माइनस 8/3 मीटर्स, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गई माइनस 8/3 मीटर्स है, तो हम बहुत इजीली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एवरेज फॉर द फर्स्ट पार्ट, तो इट इज माइनस ऑफ 8/3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टाइम जो है वो 2 सेकंड्स का है। पहले पार्ट में जो टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड्स है, तो इट इज माइनस ऑफ 8/3/2, इसका मतलब ये है कि इट इज माइनस ऑफ 4/3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड्स, इट इज माइनस 4/3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट अब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर जो पार्ट बी है ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, इसमें केवल हम टाइम इंटरवल चेंज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये टाइम इंटरवल थोड़ा सा आपको स्पेशल भी दिखेगा, उसका रीजन क्या है देखिएगा, जब मैं पुट करूंगा टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 2/3 इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल की जगह पे आप 3 का क्यूब लिखिएगा, माइनस टी इनिशियल की जगह पे आप 0 का क्यूब लिखिएगा, माइनस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू फिर से यहाँ पे t फाइनल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, तो 2/3 इंटू 27, ये क्लियर है आप लोगों को, 3 क्यूब 27 होता है, माइनस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 से जब आप 27 को कट कीजिएगा, तो दिस इज 3 9 जा 27, तो 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, यानी आपका आंसर क्या आ गया 0, यानी डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गई। इसने बोल रहा था स्पेशल टाइम है t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे पार्टिकल वहीं पर लौट करके आ जा रही है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो देयरफॉर v एवरेज की अगर हम बात करें इन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकंड्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आप मोशन को रियलाइज कीजिएगा इसके अंदर कि मोशन पार्टिकल का हो कैसे रहा है। इसके अंदर पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे मान लीजिए लाई कर रही थी, फिर जैसे ही टाइम स्टार्ट होने लगा, मान लीजिए आप t इक्वल टू 1 सेकंड प्लेस कीजिए, तो अगर इस इक्वेशन में आप 1 डालिएगा तो इट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, दैट इज 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है उसकी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी 0 कब होगी उसकी, तो अगर मैं इसको 2 प्लेस कर दूं, ये क्लियर है आपको, अगर मैं इसको 2 प्लेस कर देता हूं तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर दिस इज 8 माइनस 4 इंटू 2, ये भी 8 हो गया। तो वेलोसिटी 0 होगी t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, तो t इक्वल टू 0 पे इधर जाना स्टार्ट करेगा, 1 सेकंड्स पे भी इधर ही जा रहा होगा, एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे आकर के यहाँ रुक जाएगा। ये मैं टाइम बोल रहा हूँ, t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी पीछे ही जा रहा पार्टिकल, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे भी पार्टिकल पीछे ही जा रहा, पर सॉरी t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे पार्टिकल रुक गया है, और उसके बाद फिर यहां से अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल अब वापस लौटेगा 2 सेकंड्स के बाद, क्योंकि 2 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। कोई भी वैल्यू ऑफ टाइम डालिए आफ्टर 2 सेकंड्स तो पॉजिटिव आएगा। इसे 3 डाल दीजिए, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 18 हो गया, ये 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 4 इंटू 3 12, तो अब वेलोसिटी पॉजिटिव है 3 सेकंड्स पे, तो 3 सेकंड्स पे पार्टिकल जो है वो इधर आ गया है, यहाँ पे वापस पहुंच गया है, मतलब 2 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर पार्टिकल आगे जाने लगेगा। t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे पार्टिकल वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना। ये क्लियर है आपको, तो यानी कि पार्टिकल
t इक्वल टू 0 पे इधर जाना स्टार्ट करेगा, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे आकर के रुकेगा एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स के बाद वापस इधर जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था और फिर वहां से वो आगे चला जाएगा। ये क्लियर है? यानी कि t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड से पहले तक उसकी एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगी, क्योंकि t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो वहां पे पहुंच रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो t इक्वल टू 3 सेकंड से पहले वाले टाइम पे वो इधर ही होगा अभी, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, instantaneous velocity becomes positive after t equal to 2 seconds in this question, क्योंकि t equal to 2 seconds के बाद पार्टिकल घूम गया है। This is very important. Instantaneous velocity in this question becomes positive after t equal to 2 seconds. t equal to 2 seconds के बाद ही पार्टिकल घूम गया है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकंड्स, ठीक है ना? t इक्वल टू 3 सेकंड्स तक आपने देखा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 3 सेकंड्स पर जाकर के 0 हुई है, t इक्वल टू 3 सेकंड्स से पहले ये क्या रही है? नेगेटिव रही है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहा है एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बात को अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds, t is equal to 0 से t equal to 2 seconds तक डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल इधर ही चलती जा रही है। t equal to 2 seconds पर जाकर के वो रुकी है, तो फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 2 seconds instantaneous velocity, instantaneous as well as average velocity, instantaneous as well as average velocity both are negative, ठीक है ना? both are negative. At t is equal to 2 seconds, at t is equal to 2 seconds instantaneous velocity becomes 0 but average velocity is still negative. इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन अगर हम at t is equal to 2 seconds की बात करें, तो at t is equal to 2 seconds, at t is equal to 2 seconds the instantaneous velocity has turned 0. The instantaneous velocity has turned 0. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आप इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड्स प्लेस कीजिए तो ये वेलोसिटी 0 आ जाएगी, बट एवरेज वेलोसिटी इज स्टिल नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव ही है। एवरेज वेलोसिटी इज स्टिल नेगेटिव, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पर डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव है। पार्टिकल यहां आकर के रुका है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, लेकिन t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे पार्टिकल वापस ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स, ठीक है ना? तो एट t इज इक्वल टू या फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू t इक्वल टू 3 सेकंड्स की अगर हम बात करें, फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, इसको ध्यान देना आप लोग। फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू t इज इक्वल टू 3 seconds the instantaneous velocity is positive. The instantaneous velocity is positive, क्योंकि 2 seconds के बाद पार्टिकल इधर मुड़ चुका है, तो the instantaneous velocity is positive but the average velocity is still negative. The average velocity is still negative. तो एवरेज वेलोसिटी अभी भी क्या आएगी? नेगेटिव ही आएगी। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इसकी इस इंस्टेंस के बाद एट t इज इक्वल टू, अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, तो t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे क्या हो जाएगा? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे पार्ट देखिए, t इक्वल टू 2 सेकंड्स तक इधर गया फिर मुड़ गया, t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है वो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, the instantaneous velocity is positive but the average velocity has turned 0. The average velocity has turned 0.
तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। कहां पे? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुंच गया है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेरी। मैंने पहला और दूसरा सॉल्व कर दिया। तीसरा आपके खुद सॉल्व करने के लिए है। t इज इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स के लिए आपकी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, और भी इंटरवल्स खुद से सिलेक्ट कर लेना आप लोग। से फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इसके लिए भी खुद से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। सो दिस इज वेरी इजी। कल हम लोगों ने एक रिलेशन भी पढ़ा था, वो रिलेशन कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो उसको भी आप लोग अप्लाई करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना था एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो कल हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल अपॉन t। तो ये वही चीज है जो अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है ना, एक ही चीज को देखने का दूसरा तरीका है, वही चीज है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस डॉट dt यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4t, ये v इंस्टेंटेनियस है, डॉट dt कहां से कहां तक? t इनिशियल से t फाइनल, तो 2 से लेकर के सॉरी क्या है 0 से लेकर के 2 तक एंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा जो पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आया था। वही चीज हम लोगों ने वापस लिख रखा है। ठीक है ना, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, a particle moves along the curve x square by 9 plus y square by 4 equal to 1। पार्टिकल एक कर्व पे चलता है x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 with constant speed v, एक constant speed v से। Express the velocity of the particle as a function of xy। अब यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि पार्टिकल कर्व पे चल रहा है, और पार्टिकल कर्व पे चलेगा तो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टैंजेंट के अलोंग होती है। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के बनती है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक है ना, कोई सा एक इन दोनों में से चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी हमारी वैरी कर जाएगी। इस सिचुएशन में उसने बोला है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ये मैंने बताया था। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है, और ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ xy। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, What we are going to do, हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट। तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x बाई 9 dx बाई dt प्लस फिर से क्या हो जाएगा बताइए, 2y बाई 4 dy बाई dt इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर आप उसको उधर ले जाइए तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं उसको उधर ले जाकर के लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक स्टेप और आपको शो कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई 9 इंटू dx बाई dt। dx बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑन x एक्सिस, प्लस फिर से यहाँ पे 2y बाई 4, तो 2y बाई 4 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, y बाई 2, या इसको इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो इक्वल टू माइनस y बाई 2 इंटू dy बाई dt। dy बाई dt क्या हो जाएगी, vy हो जाएगी। 9 इंटू vx इज इक्वल टू माइनस y बाई 2 इंटू vy। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो देयरफॉर ये यहाँ पे अगर हम लोग इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है ना, माइनस साइन को भी उधर कर दिया, माइनस 4x बाई 9y, y को नीचे ले आए
तो -4x/9y इंटू vx इज इक्वल टू vy। अब हमें एक बात पता है कि अगर हम लोग लिखें कि vx, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगी ये अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, ठीक है ना। एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहली बात है क्या, वही स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है जो क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को, ठीक है ना। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इट इज सिंपली vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब vx स्क्वायर एंड प्लस vy स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो इट इज 16x स्क्वायर vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर की ओर ले आते हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो इट इज, अगर हम vx स्क्वायर को इस यहाँ से कॉमन ले लें, vx स्क्वायर इज कॉमन, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, तो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर ले आते हो तो ये हो जाएगा, मतलब कि आपके पास 9 यहाँ पे, ये 9 यहाँ पे 81 हो गया है ये इनफैक्ट, क्योंकि 9 का स्क्वायर किया हमने, तो ये हो जाएगा 81 और उसके बाद फिर vx स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ पे, तो ये 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर से क्या है 81y स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो v स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ vx स्क्वायर हो गई। तो देयरफॉर vx स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 81, उसके बाद फिर y स्क्वायर इंटू v, ठीक है ना, 81y स्क्वायर इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, या पहले तो ऐसे लिखते थे, डिवाइडेड बाय 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा vx, उसके ऊपर से स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 9y स्क्वायर की जगह पे y, v स्क्वायर की जगह पे v डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने vx कैलकुलेट कर लिया। अब हम बहुत इजीली यहाँ से फिर vy भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि vy की इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपके पास, तो -4x/9y इंटू vx, तो -4x/9y और इंटू vx, और vx की जगह पे ये चीज लिख देंगे हम लोग 9yv डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो यहाँ y से y कैंसल आउट हो गया, यानी कि vy की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो इट इज -36, ठीक है ना, xv डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास vy आ गई और ये हमारे पास vx आ गया, तो यानी कि देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सो आवर आंसर फॉर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू vx I कैप प्लस vy j कैप, जहां पे vx की वैल्यू ये लिखी हुई है और vy की वैल्यू ये लिखी हुई है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को इस स्टेज पे हो सकता है कि डिफिकल्ट लगा हो, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे स्पीड हमें गिवन था, ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन थी हम लोगों को, कौन से कर्व पे जा रही है वो, और हमें वेलोसिटी पूछा था उसने। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, x²/9 + y²/4 = 1। तो यहां से हमारे पास x और y के बीच में रिलेशन आ गया, -4x/9y vx = vy, ये रिलेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। और हमें एक बात और पता है कि जो वेलोसिटी होगी वो √of vx² + vy² हो जाएगी। तो देयरफॉर v² = vx² और vy² की जगह पे इस वाली चीज को स्क्वायर करके लिख दिया, तो यानी कि v² = दिस आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब vx को v के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें v गिवन है, vx नहीं गिवन है, तो यहाँ से vx² आ गई इन टर्म्स ऑफ v² और अंडर रूट ले लिया तो ये vx पता चल गया। अब यहाँ पे vy हमें गिवन इन टर्म्स ऑफ vx, तो यहाँ से हमें vy भी पता चल गई। और वेलोसिटी होती क्या है, v = vx I कैप प्लस vy j कैप, यहाँ पे ये vx है और ये vy है। इट इज एज सिंपल एज दिस। ओके, सो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें कि अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वैरीज as
with time as r is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap, ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तीन पार्ट है क्वेश्चन के, तो पहला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है। दूसरा पार्ट बता रहा है कि एंगल इन बिटवीन द वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, और जो तीसरा पार्ट बता रहा है वो बोल रहा है कि स्पीड कैलकुलेट कीजिए किसी भी इंस्टेंस पे, ठीक है ना। तो हमें ये तीनों पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन नोटेड रहेगा आपके पास तो अगर मैं मिटाऊंगा तो जो डेटा है इसके ऊपर वो लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है हम लोगों को कि आवर एम इज टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहली बात कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, तो इट इज इक्वल टू dr by dt। इट इज dr by dt हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ हम क्या लिखेंगे, a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप बाय dt। तो अगर आप लोग को याद हो इसका डिफरेंशिएशन, अभी हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा था, तो d ऑफ a cos ओमेगा t, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस का माइनस होता है तो, और ये कॉस के साथ अंदर जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल आता है, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और प्लस यहाँ पे ध्यान देना कि साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस हो जाएगा, और ये जो टाइम जो वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये क्लियर है आप लोगों को। तो यानी कि अब इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज v एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हम 0 फीड कर देंगे, यानी कि माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा इंटू 0 आई कैप, ठीक है, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 जी कैप। अब आपको ध्यान देना है कि साइन ओमेगा इंटू 0 मतलब साइन 0, साइन 0 तो 0 ही हो जाती है, तो ये पूरी चीज 0 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि साइन 0 0 होती है। उसके बाद कॉस ओमेगा इंटू 0 यानी कि कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है, यानी कि ये वाली पूरी चीज जो हमारे पास ये 1 हो गया, ये जो पूरी चीज आपके पास लिखी हुई है दिस इज इक्वल टू 1, और क्योंकि ये 1 है तो हमारे पास क्या बच गया, a ओमेगा j cap। So this is the initial velocity of the particle. So initial velocity of the particle is a omega j cap, ठीक है ना। तो पहले पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा पार्ट आपसे ये पूछ रहा है कि what is the angle in between the velocity and position vector of the particle at any time। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी वेक्टर पता होनी चाहिए, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारी वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान दो आप लोग। तो ये वेलोसिटी, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया है, पहले तो दो चीजें आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर, ठीक है ना, कि जो पोजीशन वेक्टर गिवन था आपको, द पोजीशन वेक्टर वाज r is equal to a cos ओमेगा t I कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। तो ये तो हम लोग को पोजीशन वेक्टर गिवन था, और जो वेलोसिटी वेक्टर हमारी आई है, सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस फिर से क्या आ रही है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर है और ये हमारी वेलोसिटी वेक्टर है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप एंगल फाइंड आउट कीजिए इन बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। अब ये बहुत आसान है फाइंड आउट करना, क्योंकि वेक्टर में हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा था। आपको याद है कि a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी क्या हुआ करता था, इट इज मॉड ऑफ b cos थीटा। तो यहां से अगर मैं मॉड ऑफ यानी a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b लिखूं तो ये किसके बराबर आ रहा है, cos थीटा के बराबर, इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अगर एंगल r और b के बीच में कैलकुलेट करना है तो जो एंगल थीटा होगा ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ
r डॉट v अपॉन मॉड ऑफ r इनटू मॉड ऑफ v। ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो cos इनवर्स ऑफ r डॉट v अपॉन मॉड ऑफ r इनटू मॉड ऑफ v। तो पहले तो हम लोग r डॉट v देख लेते हैं क्या है। तो r डॉट v के लिए क्या लिखोगे आप लोग, तो i के साथ i मल्टीप्लाई हो जाता है और j के साथ j मल्टीप्लाई हो जाता है। तो i के साथ i मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे, a cos ओमेगा t इनटू फिर से क्या लिखोगे, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t, और उसके बाद फिर प्लस, अब j के साथ j मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t इनटू और क्या लिखेंगे, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब आप देखो कि ये इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 ही हो गया ये तो, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है उसका उल्टा ये लिखा हुआ है, बस वही चीज लिखोगे, a स्क्वायर और उसके बाद फिर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, सामने माइनस लगा हुआ है, नीचे भी वही चीज लिखा हुआ है, a स्क्वायर इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, माइनस नहीं लगा हुआ है। तो ये माइनस के साथ ये वाली क्वांटिटी जुड़ गई, मतलब कि दोनों सेम ही लिखी हुई है, बस इसके सामने माइनस लगा हुआ है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 0 हो गई, यानी कि यहाँ न्यूमरेटर ही 0 हो गया, और न्यूमरेटर 0 हो गया यानी कि पूरा क्या लिखा हुआ, cos इनवर्स ऑफ 0, और cos इनवर्स ऑफ 0 मतलब कितना होता है 90 डिग्री, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। देयरफॉर एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज पाई बाई 2। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर है, ठीक है ना। सो द एंगल इज पाई बाई 2। अब तीसरे पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग यू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जब वो आपसे स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंस, दैट मींस इट इज आस्किंग अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सिंपली व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास vx स्क्वायर है एंड प्लस vy स्क्वायर। तो vx हमारी ये है और ये हमारी vy है, ठीक है ना। तो क्योंकि वेलोसिटी कैसे लिखी होती है, v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है ना। तो ये vx है और ये vy है, तो यानी कि हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर, तो vx का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t एंड प्लस vy का स्क्वायर, यानी vy का स्क्वायर इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, अंडर रूट में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन आ गया, अंदर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t क्या हो जाएगा 1, यानी कि लिखा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा स्पीड का a ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सो बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी का हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में थ्योरी भी पढ़ ली है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया है बहुत अच्छे खासे, और ये क्वेश्चन इनफैक्ट अब थोड़ा सा और बिल्ड करके आप जेईई एडवांस लेवल पर भी एंट्री ले सकते हो, नीट और जेईई मेन लेवल को तो एटलीस्ट कवर कर लिया है हम लोगों ने, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग एक्सेलरेशन में अब एंट्री लेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।